Assalamu alaikum dear students. Today our topic is adaptation of animals and plants. Unit number 2. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को एक स्पेशल इन्वायरमेंट में जो है ढाल लेते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो उन कभी कभी क्या होता है कि उन्हें चेंजिंग भी करनी पड़ती हैं अब एडजस्ट होने के लिए इन्वायरमेंट में। तो ये सारे प्रोसीजर को हम कहते हैं कि ये एडप्टेशन है। अब बात करते हैं हम डेजर्ट हैबिटेट की। जैसे कि आप जानते हैं डेज़र्ट काफ़ी ड्राई एरिया है लैंड का और काफ़ी ज़्यादा हॉट एरिया है। तो दिन के टाइम क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट और ड्राई होता है। जैसे शाम होती है तो उसका वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे सब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए एनवायरनमेंट के हिसाब से लिमिटेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैमल की। कैमल क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है फैट अपने हाथ में यानी कि कोहान में, और फिर उसे यूज़ करता है फूड के तौर पे जब उसे फूड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं कैक्टस प्लांट की। वो क्या करता है, वो भी अपने स्टेम और रूट्स में वाटर को स्टोर कर लेता है और दिन के टाइम या जब भी उसे ज़रूरत हो वो उसे यूज़ कर लेता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जैक रैबिट की। वो क्या करता है, उसके कान ना काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो उस बड़े कान की मदद से हीट से बच जाता है, अपनी बॉडी को बचा लेता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कैंगरू रैट्स की। कैंगरू रैट्स क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पानी की ना, तो वो क्या करते हैं कि फूड से ही अपना पानी जो है रिसाइकिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारे एनिमल और प्लांट क्या करते हैं, सरवाइव कर लेते हैं डेजर्ट एरियाज़ में। ये इनकी हो गई हमारे पास एडप्टेशंस कि किस तरह ये जो है अपने आप को ढालते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। अब दूसरी हम देखते हैं बिहेवियर एडप्टेशन। अब बिहेवियर एडप्टेशन क्या होती है कि एनिमल जब मोस्टली डेजर्ट में क्या होता है, एनिमल रेस्ट करते हैं डे टाइम पे और नाइट टाइम पे जो है वो एक्टिव होते हैं या अपना वर्क करते हैं। जब वो टाइम जो होता है ठंडा हो जाता है ना, उस टाइम हमारा डेजर्ट, तो कुछ एनिमल क्या करते हैं, अपने आप को बरी कर लेते हैं यानी कि ज़मीन के अंदर जो है अपने आप को दफन कर लेते हैं और वो इंतज़ार करते हैं कि जिस टाइम पे वेदर थोड़ा सा कूल हो तो वापस से बाहर आएँ और अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर दें। तो ये सब चीज़ें उन्हें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। ठीक है, ये हमारा हो गया बिहेवियर एडप्टेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्रासलैंड हैबिटेट। अब ग्रासलैंड हैबिटेट क्या होता है कि ऐसा एरिया है जहाँ पे काफ़ी ग्रासी एरिया है और यहाँ पे रेनफॉल जो है ना वो बहुत ज़्यादा, यूँ समझ लें कि कम ही होती है और डेजर्ट से ज़्यादा होती है। तो इसकी रेंज क्या होती है, तकरीबन 25 to 75 सेंटीमीटर इन अ ईयर। लेकिन ये इनफ नहीं है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, यानी कि टॉल ट्रीज़ वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। ग्रासलैंड ज़्यादातर कवर होता है डिफरेंट टाइप के ग्रासेस से और फ्यू ट्रीज़ होती हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे ट्रीज़ भी नहीं होते हैं। तो एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, उन्हीं ग्रासेस को जो है खा के अपना गुजारा करते हैं और सरवाइव करते हैं। इसमें हम एग्जांपल देखें राइनोज़ की। राइनोज़ क्या होते हैं, उनकी ना लेयर काफ़ी, स्किन की लेयर काफ़ी थिक होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है शार्प ग्रासेस से और जो वहाँ पे ट्रीज़ में या ग्रासेस में कांटे लगे होते हैं ना उनसे। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास है गैज़ल्स। वो क्या करते हैं, उनकी लेग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो उन्हें हेल्प करती हैं शिकारियों से बचने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है अकेसिया ट्री की। अब अकेसिया ट्री क्या करता है कि मतलब उसके अंदर नेचुरली कांटे लगे हुए होते हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट करते हैं हार्बीवोर से। अब ये थी स्ट्रक्चरल एडप्टेशन। अब हम बात करते हैं बिहेवियरल एडप्टेशन की। अब बिहेवियर एडप्टेशन क्या है कि अकेसिया ट्री है, उसके अंदर एक केमिकल है उसके लीव्स के अंदर,
वो क्या करता है कि वो शिकारियों को दूर रखता है। अब शिकारी कौन होंगे? एनिमल्स होंगे ना, जो उसकी लीव्स को खाएंगे। तो वो क्या करता है कि उससे सेफ रखता है प्लांट को, ताकि वो एनिमल्स जो हैं उसकी लीव्स को ना खाएं, वरना वो केमिकल जो है वो बड़ा डेंजरस है, वो उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। और शदीद गर्मी की वजह से ज़ेब्रास क्या करते हैं कि हर साल माइग्रेट कर जाते हैं अपने फूड के लिए, वाटर के लिए। और थर्ड टॉपिक इज़ फॉरेस्ट हैबिटेट। फॉरेस्ट हैबिटेट ज़्यादातर उन इलाकों में होता है जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल और रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो, और वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की। तकरीबन हाफ ऑफ द लैंड एनिमल्स स्पीशीज़ जो है फॉरेस्ट में ही रहते हैं। और हमारी ऑल टाइप के फॉरेस्ट जो हैं उनमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट हमारे पास फॉरेस्ट है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ जो है पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जिस वजह से जो है सरवाइव इजीली कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर एडप्टेशन हम देख लेते हैं कि यहाँ पे टॉल ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम। टोकन है, टोकन हैज़ अ लॉन्ग एंड लार्ज पीक। इसकी पीक जो है, चोंच जो होती है बहुत ज़्यादा लंबी और बड़ी होती है, जिसकी वजह से फ्रूट्स है बड़ी इजीली खा लेता है ने। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या है, जो ये क्या है, इसकी टेल बहुत बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, और ब्रांचेस जितनी शाखें होती हैं इसके ऊपर बड़ा अच्छी ग्रिप कर लेता है, और एक तरफ से दूसरी तरफ आराम से ये मूव कर लेता है इसी के ज़रिए। उसके बाद हमिंग बर्ड क्या होते हैं, इनकी ना जो बीक होती है वो लॉन्ग तो होती है बट नैरो होती है, ताकि फ्लावर्स के अंदर से नेक्टर को हासिल कर सकें। तो ये थी आपकी सारी स्ट्रक्चर एडप्टेशन फॉरेस्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियर एडप्टेशन की। अब बिहेवियर एडप्टेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जैगवार आ जाता है एग्जांपल के तौर पे। जैगवार क्या करता है, ट्रीज़ पे इजीली चढ़ जाता है अपने शिकार को जो है अटैक करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हॉलर की। हॉलर मंकी क्या है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड होती है तमाम एनिमल्स में ना। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अब फॉरेस्ट के अंदर वो एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, बहुत बड़ा फॉरेस्ट होता है और ट्रीज से कवर होता है, तो वो अपनी आवाज़ के ज़रिए कम्युनिकेट करता है दूसरे एनिमल्स को, ताकि वो उसकी हेल्प कर सकें। बिहेवियर एडप्टेशन में यही है कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, अपने सर्टेन बिहेवियर की वजह से या तो शिकार को इजीली पकड़ लेते हैं, या तो दूसरी सूरत हाल क्या होती है कि शिकारियों से इसी एडप्टेशन की वजह से बच जाते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थंड्रा हैबिटेट। थंड्रा हैबिटेट जो है बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट एरिया है, और इसके पोलर रीजन क्या है, ज़्यादातर स्नो से कवर होता है। तो इस ऐसी हैबिटेट को हम कहते हैं थंड्रा हैबिटेट। ज़्यादातर ये ट्रीलेस एरिया कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नोई एरिया है, तो इसे हम ट्रीलेस लैंड भी कहते हैं। और थंड्रा के 2 ही सीज़न होते हैं, विंटर और समर। विंटर सीज़न काफ़ी लॉन्ग होता है बनिस्बत समर सीज़न के। समर सीज़न जस्ट 3 मंथ्स का होता है इन अ ईयर। अच्छा, इसके स्ट्रक्चरल एडप्टेशन की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड और हार्श एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे प्लांट जो है ग्रो नहीं करते हैं विंटर वेदर में, और समर में क्या होता है कि स्मॉल श्रब्स जो हैं वो पाई जाती हैं या ग्रो कर जाती हैं। ज़्यादातर एनिमल की जो स्किन होती है, आउटर कवरिंग होती है, वो हार्ड होती है और वाइट बॉडी कवरिंग होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि एक तो हार्ड होती है और फीदर्स होते हैं उसके ऊपर, तो वो स्नो से ठंड से विंटर सीजन से इसे बचा लेती हैं। सेकंड वाइट कलर की होती हैं ताकि प्रेडेटर से सेफ रहें ये। और सेकंड है ज़्यादातर जो हैं इनके जो फीदर्स हैं ये इन्हें कवर करते हैं पूरी बॉडी को, ताकि इनकी बॉडी जो है वो वार्म रह सके और ये इस एरिया में सरवाइव कर सकें। नेक्स्ट है बिहेवियर एडप्टेशन। अब इसमें क्या होता है कि बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फुल एयर जो है थंड्रा में नहीं
सरवाइव कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो माइग्रेट कर जाते हैं उस एरिया से फॉर द सर्च ऑफ फूड एंड वार्मेस्ट प्लेस, यानी कि खाने के लिए और किसी गर्म इलाके में जाने के लिए वहाँ से माइग्रेट कर लेते हैं। और सेकंड क्या होता है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं अपने वर्क को और वेट करते हैं समर सीज़न का, और जैसे ही समर सीज़न आता है वो फिर वहाँ से वापस जो है बाहर आ जाते हैं। तो ये था हमारा बिहेवियर एडेप्टेशन। नेक्स्ट हमारे पास है मरीन हैबिटेट। अब मरीन हैबिटेट क्या है कि एक तो पहली बात तो ये कि मरीन हैबिटेट जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट है, और इसमें एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो हर तरीके के पाए जाते हैं, हर साइज़ के होते हैं, लार्ज साइज़ भी होता है, मीडियम भी, मतलब हर साइज़ और हर शेप के होते हैं। इसमें जो एक सबसे बड़ा हमारे पास एनिमल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल, वो है द ब्लू व्हेल, जो कि ओशन में ही रहते हैं। सेकंड हम बात करें इनकी एडप्टेशन की, तो ये क्या करते हैं, इनकी डिफरेंट जो है जोन्स होती हैं। किस वजह से? क्योंकि इनकी एडप्टेशन जो है वो चेंज होती रहती है टेम्परेचर की वजह से, या समंदर की गहराई की वजह से, या अमाउंट ऑफ सनलाइट की वजह से। तो वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट जोन के हवाले से सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब है स्ट्रक्चर एडेप्टेशन। अब स्ट्रक्चर एडेप्टेशन क्या होती है? अच्छा, जैसे जैसे समंदर की गहराई बढ़ती जाती है तो उसके अंदर डार्कनेस भी ज़्यादा हो जाती है और वो ठंडा भी ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ खाना भी जो है बहुत कम होता है। कुछ एनिमल्स होते हैं, बहुत कम एनिमल्स होते हैं जो ऐसी जगह पे सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है बिहेवियर एडेप्टेशन। अब बिहेवियर एडेप्टेशन क्या होती है? सी मैमल को हम देख लें, रेप्टाइल को देख लें, तो ये ऐसे हैं कि पानी के अंदर ये अपनी सांस बहुत देर तक रोक सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं, तो ये बिहेवियर एडेप्टेशन में आ जाते हैं। तो इसकी लार्जेस्ट एग्जांपल हमारे पास है व्हेल, जो कि बहुत ज़्यादा जो है बिग एनिमल है। Do work on notebook and learn. Thank you.